कांग्रेस के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला किया है। राठौर ने कहा कि माधवराव सिंधिया की जयंती के अवसर पर सिंधिया समर्थकों को बीजेपी कार्यालय में जयंती नहीं मनाने दी गई। इसके बाद कार्यालय के बाहर भीतर जयंती मनाई गई तो कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता उसमें शामिल नहीं हुआ। राठौर ने इसे बीजेपी और सिंधिया के बीच की फूट का नतीजा बताया है। जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से कांग्रेस के नेता लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधिया और बीजेपी के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। माधवराव सिंधिया की जयंती पर बीजेपी कार्यालय में सिंधिया समर्थकों को कार्यक्रम न करने दिए जाने और कार्यालय के बाहर हुए कार्यक्रम में बीजेपी के किसी बड़े नेता का न होना, इन दोनों घटनाओं ने आग में घी का काम किया है। राठौर के अनुसार माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, जिनका कांग्रेस आज भी सम्मान करती है, पर जूनियर सिंधिया ने जिस तरह से दूसरी विचारधारा के बीजेपी के लोगों के साथ संगठन किया है, वह कभी एक नहीं हो सकते। राठौर ने तो यहां तक कह दिया कि उपचुनाव के नतीजे आते ही यह लड़ाई सड़कों पर आ जाएगी। देखिए, माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, तो कैलाशवासी सिंधिया साहब को उनकी पुण्यतिथि पर मैं और मेरी पार्टी के लोग नमन करना चाहते हैं। और आज से नहीं, जब से वो कैलाशवासी हुए हैं तब से हम लोग इस पुण्यतिथि को मनाते आए हैं और आज भी बना रहे हैं। और वो सम्मान उनका इसलिए है कि वो बराबर कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। कहीं अगर उन्हें लगा कि उनका वैचारिक मतभेद हो रहा है तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन किसी दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ वो जुड़ने नहीं गए, अपनी पार्टी बनाई। और बाद में जब उन्हें लगा कि हम गलत थे तो फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आज जूनियर सिंधिया साहब ने अपनी विचारधारा से हट के जो मेल करने का काम किया है, उसके तो दुष्परिणाम ये होना ही थे। बीजेपी स्वीकार नहीं कर पाती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि स्वर्गीय महाराज की जो है जब पुण्यतिथि मनानी हो और उसके लिए कार्यालय न दिया जाए, और कार्यालय नहीं दिया, चलिए बाहर बनाई गई, और बीजेपी के नेताओं को समय भी ना हो, तो ये जो बात है ये इनकी झगड़े को दर्शाती है। ये जो दो तरीके की विचारधाराएं थी, उनको कितना भी मिलाने का हम प्रोपेगेंडा करें, लेकिन दिल से ये विचारधारा मिल नहीं सकती। और आने वाले कल में तो जैसे ही आप देखिएगा 10 नवंबर को जब 28 में से 28 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हार के जाएगी, तो इनके झगड़े सड़कों के ऊपर आएंगे। उसको आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। बहरहाल उपचुनाव को देखते हुए सियासी पारा एकदम चरम पर है। ऐसे में बयानों के माध्यम से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमले करते हुए दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, मुरैना।